दिवस के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारा देश स्वतंत्रता के 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज का दिन उन महान योद्धाओं को याद करने का दिन है जिनके संघर्ष से हमें आज़ादी मिली है। हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीरों महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई, तात्या टोपे, बादशाह बहादुर शाह जफर और मंगल पांडे जैसे शहीदों के कर्जदार हैं। हम आदिवासी विद्रोह के महानायक बिरसा मुंडा और टाटिया मामा को याद करते हैं। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्र एकीकरण के नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे असंख्य महापुरुषों को याद करते हैं। इन सबकी वीरता, पराक्रम और देशभक्ति की ताकत से ही हम अंग्रेजी राज्य को उखाड़कर स्वतंत्र भारत की स्थापना कर सके। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो याद आता है कि आज़ादी के समय आज से 76 साल पहले इस देश में लोगों के पास खाने का पर्याप्त अन्न नहीं था, पहनने के लिए सबके पास कपड़े नहीं थे। महामारी और अकाल से लाखों लोग बेमौत मारे जाते थे। 1943 में हमने बंगाल का भीषण अकाल देखा था जिसने 30 लाख लोगों को लील लिया था। अंग्रेज जो भारत छोड़कर गए थे वह सोने की चिड़िया नहीं बल्कि अशिक्षा, गरीबी और भुखमरी से जूझता हिंदुस्तान था। वही आज के हिंदुस्तान में अनाज के भंडार हैं, खेतों में सिंचाई हो रही है, बड़े बड़े बांध और बिजली घर हैं, कई कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, IIT, IIM और एम्स जैसी संस्था हैं। अकाल और महामारी पुराने ज़माने की बात हो चुके हैं। भारत चंद्रयान और मंगलयान तक भेजा जा रहा है। यह सब इसलिए हो सका कि इन 76 वर्षों में देश के नेताओं और नागरिकों ने मेहनत की और दुनिया में अपना मुकाम हासिल किया। यह भारतीय नागरिकों के परिश्रम और पुरुषार्थ का फल है। आज़ादी के 76 साल के उपलब्धि में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र की स्थापना। लेकिन आज इसी लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। हमें इस हमले को डट कर मुकाबला करना है। आज़ादी के 76 सालों बाद हमें एक बार फिर से बुराइयों पर अच्छाई की जीत हासिल करनी है। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सी बुराइयां सिर उठा रही हैं। इनमें सबसे बड़ी बुराइयां है बेरोजगारी। 1 करोड़ से अधिक नौजवान बेरोजगार हैं। हमें इन सबको रोजगार देकर इस बुराई का अंत करना है। दूसरी बुराई है महंगाई। मध्य प्रदेश में आज देश का सबसे महंगा डीजल पेट्रोल बिकता है, सबसे महंगी बिजली मिलती है, सबसे ज़्यादा सरकारी टैक्स मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। हमें इस व्यवस्था को बदलना है। मध्य प्रदेश में कुछ दूसरी बुराइयां भी सिर उठा रही हैं जिन्हें देखकर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। आदिवासियों पर अत्याचार में, दलितों पर अत्याचार में, महिलाओं पर अत्याचार में, बच्चों पर अत्याचार, बुजुर्गों पर अत्याचार में और किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश देश में बाकी राज्यों से बहुत आगे है। इस साल हमें इस बुराई का अंत करना है।